दोस्तों जय माता दी। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है कुंभ लगन कुंभ राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों हमारा राशिफल लगन पर आधारित है। तो दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो आइए चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पर और सबसे पहले बात करते हैं जॉब यानी नौकरी की। दसम भाव के स्वामी मंगल जो कि छठे भाव में यानी नौकरी के भाव में बैठे हुए हैं और छठा भाव दसम भाव से नाइन्थ यानी कि नवा भाव आता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाता है जॉब के लिए। और साथ ही साथ मंगल जो कि छठे भाव में बहुत ही शानदार काम करते हैं। मंगल यद्यपि नीच की राशि में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, लेकिन फिर भी क्योंकि छठे भाव में मंगल अपना शानदार रिजल्ट देते हैं, तो यहां पर बैठ करके ये आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ आपकी जॉब की पोजीशन को बेटर बना देंगे। और यदि आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब खोज रहे हैं, तो यहां पर आपको जॉब दिलवाने का योग बना देंगे। दोस्तों आपके दसम भाव पर गुरु की दृष्टि है और साथ ही साथ शनि और राहु की दृष्टि भी है, जो कि बहुत ही शानदार योग है। शनि और राहु दसम भाव में बहुत शानदार काम करते हैं और गुरु महाराज यहां पर आपको अपनी सप्तम दृष्टि से प्रमोशन कराने का योग बना रहे हैं। दोस्तों यद्यपि दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा की गोचर के कारण ऑलमोस्ट पूरे महीने मंगल का नीच भंग होता रहेगा। तो यहां पर आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। आपकी कुंडली के लग्नेश यानी कि शनि महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति बैठे हुए हैं। अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र यानी कि शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि धन स्थान में बैठे हुए हैं। और राहु गोचर कर रहे हैं शनि के नक्षत्र में यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो यहां पर शनि और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन का योग बना हुआ है। नवे भाव के स्वामी शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में, और ये इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर आपकी विदेश की यात्रा अवश्य होगी। यदि आपकी कुंडली में इन्हीं ग्रहों की दशा भुक्ति यात्रा चल रही है, तो यहाँ पर आपका विदेश यात्रा या फिर जन्म स्थान से दूर स्थान पर यात्रा होने का योग है, जो कि सफल यात्रा होगी। जो जातक विदेश में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या विदेश में सेटलमेंट होना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार के स्वामी सूर्य महाराज जो गोचर कर रहे हैं दसम भाव में, जो कि बहुत ही शानदार स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, और उन पर गुरु महाराज की दृष्टि भी है। यद्यपि शनि और राहु की दृष्टि भी है, लेकिन राहु यहाँ पर आपके व्यापार को दूर स्थान या विदेश कनेक्शन या एमएनसीज कंपनी के साथ कनेक्शन बनाने में सहायक होंगे, ऐसा योग बना रहे हैं। और शनि महाराज यहाँ पर आपके जो काम में जो अब तक रुका हुआ था, यहाँ पर आपके कार्य में तेजी आएगी, आपके व्यापार में तेजी आएगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की, आपकी सेविंग की। तो इसका विचार हम करेंगे सेकंड हाउस से, 12th हाउस से। सेकंड हाउस में राहु विराजमान है और राहु के डिस्पोजिटर यानी कि जुपिटर गुरु महाराज चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में है और 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गुरु महाराज के वक्री होने से राहु के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट अवश्य पड़ेगा। यद्यपि राहु की स्थिति धन भाव में होने के कारण यहाँ पर आपका धन व्यर्थ के कामों में खर्च होगा और फिजूल खर्ची के कारण आपका धन यहाँ पर नष्ट होने का योग बना हुआ है। गुरु महाराज जो कि सेकंड भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर चौथे भाव में होने के कारण ये संकेत मिल रहा है कि यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट भूमि भवन वाहन में करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो धन है वो सेविंग हो पाएगा, वो बच पाएगा। अन्यथा राहु यहाँ पर आपका धन को अवश्य ही ठिकाने लगाने का काम करेंगे, नष्ट करने का काम करेंगे। यदि आपकी कोई ओल्ड प्रॉपर्टी, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या कोई प्रॉपर्टी जिसको आप सेल करना चाह रहे थे और सेल नहीं हो पा रही थी, तो गुरु महाराज यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट भी करा देंगे। धन के कारक शुक्र महाराज की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। 12th हाउस में अकेले शुक्र महाराज ही हैं जो कि शानदार रिजल्ट देते हैं। और शुक्र महाराज की जो गोचर है 2 दिसंबर
2024 से 28 दिसंबर 2024 तक 12th हाउस में यानी कि 12वें भाव में रहेगी। और यहाँ पर आपके खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन आपकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि खर्चे उसी के होते हैं जिसकी इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट के भाव के स्वामी शनि महाराज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लगन में विराजमान है, और साथ ही साथ शुक्र महाराज के स्वयं 12th हाउस में रहने के कारण यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। यदि भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि शनि महाराज गोचर कर रहे हैं राहु के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र में। तो यहाँ पर राहु सडन लॉस सडन गेन कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। यदि आप कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बुध महाराज इसके लिए बहुत सहायक होंगे। यद्यपि 26 नवंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक बुध महाराज भी वक्री रहेंगे, तो इस अवधि में आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि 16 दिसंबर 2024 के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो लग्नेश शनि महाराज स्वयं अपने ही लग्न में बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है। यहाँ पर कोई भी रोग होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। छठे भाव में स्वयं मंगल महाराज विराजमान हैं, यद्यपि नीच के हैं, अपनी कर्क राशि में हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा के गोचर के कारण मंगल का ऑलमोस्ट पूरे महीने नीचभंग होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको मंगल की स्थिति होने के कारण, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मंगल छठे भाव में बहुत शानदार काम करते हैं, यद्यपि नीच के हैं फिर भी यहाँ पर वो आपके रोग ऋण और शत्रु को समाप्त कर देंगे। यानी कि कोई बीमारी अगर आप डायग्नोस नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पर डायग्नोस हो जाएगी, और कोई बीमारी अगर थी भी तो यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 20 अक्टूबर से यहाँ पर मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के कारक सूर्य महाराज बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में केंद्र में यानी 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य महाराज को यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, और साथ ही साथ ये 15 दिसंबर के बाद 11वें भाव यानी कि आपके मनोकामना पूर्ति लाभ के भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो भी स्थिति बहुत शानदार है। तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या यानी कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ की, तो इसका विचार करते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज 10वें भाव यानी केंद्र में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बुध महाराज जो कि मैरिड हाउस के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, जो कि यहाँ पर आपकी पीड़ा पेन और जो भी झगड़े झंझट के यहाँ पर भाव के कारक हैं। तो बुध महाराज का सप्तमेश के साथ बैठना यहाँ पर कुछ ना कुछ झगड़ा झंझट यहाँ पर लेके आने की संभावना दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सप्तमेश सूर्य का जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो छठे भाव में यानी कि सप्तम भाव से एक घर पहले गोचर कर रहे हैं, और अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर कुछ खट्टे पीटे अनुभव यानी कि प्लस माइनस की स्थिति यहाँ बनी हुई है। बोल सकते हैं कि कुछ 50-50 की पोजीशन है। तो फिर भी आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सावधान रहिएगा, और अपने स्पाउस को भी समझाइए कि ये स्थिति कुछ ग्रहों की गोचर के कारण है दिसंबर के महीने में। इस समय को पास कीजिए, और समझदारी इसी में ही है कि आगे आप मिल करके अपने स्पाउस के साथ एक अच्छे भविष्य, अपनी अच्छी मैरिड लाइफ का निर्माण कीजिए इस समय को पास करके। यद्यपि सप्तमेश के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि है, तो कोई बड़ी समस्या यहाँ आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, तो जिसके स्वामी हैं बुध महाराज, जो कि गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में। तो पंचमेश का 10वें भाव में गोचर करना यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी का केंद्र में गोचर करना, यह अपने आप में एक राजयोग है, और शिक्षा के लिए ये बहुत ही सफलता का योग है। मंगल महाराज छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये ऐसे जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा जो जातक किसी प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई जातक जो खिलाड़ी हैं और किसी खेल प्रतियोगिता के लिए यानी कि किसी गेम के लिए कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे जातक यहाँ पर सफलता का झंडा गाड़ने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं संतान की, जिसका विचार पंचम भाव से करते हैं, और उसके स्वामी बुध महाराज हैं, जिसके ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि है, संतान कारक भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है, बहुत उत्तम समय है। यद्यपि हमको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि बुध और सूर्य के, बुध के साथ सूर्य विराजमान है, और साथ ही
शनि और राहु की दृष्टि भी पंचमेश बुध के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि जो कि वक्र हो चुके हैं 9 अक्टूबर 2024 से, तो गुरु की जो दृष्टि है, लेकिन फिर भी अमृतमय दृष्टि है, यहाँ पर कोई बड़ी समस्या यहाँ पर आने नहीं देंगे। और जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं वो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये समय अच्छा रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। जिन जातकों की पहले से संतानें हैं वे अपनी संतानों का थोड़ा ध्यान रखें। यद्यपि कोई ज्यादा बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी राहु और शनि की दृष्टि पंचमेश के ऊपर होने के कारण किसी झगड़े झंझट में कुछ न कुछ समस्या यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। यद्यपि गुरु की दृष्टि भी है पंचमेश के ऊपर, तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी। छोटी मोटी समस्या अगर आती भी है तो गुरु महाराज इसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो जो जातक लव लाइफ या लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ हैं, तो ऐसे जातकों के लिए वैसे तो समय ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि भी है। और शनि और राहु दोनों ही सेपरेटिज्म को प्रमोट करते हैं, यानी कि ये एक विरक्त कारक ग्रह हैं, भोग के ग्रह नहीं है। यहाँ पर जो ग्रह भोग के कारक होते हैं यहाँ पर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। यद्यपि राहु महाराज यहाँ पर भोग के कारक हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर बुध के ऊपर है, जो कि मोक्ष के और ज्ञान के कारक हैं। तो यहाँ पर कुछ विरोधाभास रहेगा। आप अपने पार्टनर को ज्ञान और मोक्ष के बारे में बात करेंगे और आपका पार्टनर आपको भोग की बात करेगा। तो इसी के कारण हो सकता है कि आपके संबंध में कुछ खटास आ जाए, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की। तो सेकंड हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपके जो कुटुंब के लोग हैं, कजिन्स हैं, या आपके रिलेशन में जो लोग हैं, उनके साथ आपके कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, जिसके कारण के हो सकता है कि आपके जो कुटुंब के लोग हैं, कजिन्स हैं, उनके साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाए और उनकी ईगो आप हर्ट कर दें। तो यहाँ पर आपको कुछ क्रोध की स्थिति भी दिखाई दे रही है। आपकी वाणी भी काफी कलुषित रहेगी, जिसके कारण के आपके जो कुटुंब के लोग हैं उनके साथ संबंध आपके खराब रहेंगे। यद्यपि आप जिस परिवार में रहते हैं अपने मदर फादर भाई बहनों के साथ, वहां पर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। वहां पर गुरु महाराज के गोचर के कारण आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत ही धार्मिक रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। आप अपने परिवार से सहयोग लेंगे और परिवार को सहयोग देंगे। आपके माता पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यद्यपि सूर्य के गोचर 15 दिसंबर को होने के बाद भी सूर्य 11th हाउस में गोचर करेंगे, तो 11th हाउस में भी सूर्य की स्थिति अच्छी होने के कारण आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे सहयोग मिलेगा, आप उनको सहयोग भी करेंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ सहयोग में कुछ कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल का गोचर छठे भाव में है, तो यहाँ पर कुछ उनके साथ एनर्जी की कमी आपको अवश्य दिखाई देगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ खराब दिनों की, जिससे कि बाद के जो दिन बचेंगे या तो वो अच्छे होंगे या फिर वो नॉर्मल होंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th दिसंबर, 17, 18, 19 दिसंबर, 17th, 18th, 19th दिसंबर, 22, 23, 24 दिसंबर, 22nd, 23rd, 24 दिसंबर। तो दोस्तों इन दिनों को आप पास कर लीजिए, तो बाकी दिन जो बचेंगे या तो अच्छे होंगे या फिर वो सामान्य रहेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं उपाय की। तो मैं सबसे पहले आपको उपाय दूंगा राहु का, क्योंकि राहु काफी हद तक तांडव मचाएंगे आपके जीवन में। तो आप एक सूखा नारियल लीजिए और अपने सर से पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज उसको घुमा करके बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। और दूसरा उपाय आप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें लाल रंग का कुमकुम मिक्स कर लें और वहीं पर खड़े होकर के आप मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य नमः 11 बार या 108 बार, और वहीं पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा भी पढ़ दें। तो दोस्तों ये सब जो उपाय आप करेंगे तो आपके जो ग्रह नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं वो पॉजिटिव इंपैक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों मैंने जो एनालिसिस किया है ये गोचर पर आधारित किया है, आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है। तो आपकी कुंडली में कुछ भी अगर नेगेटिव इंपैक्ट लिए होकर कोई ग्रह बैठा है तो हो सकता है कि कुछ हद तक आपके ऊपर इसका प्रभाव ना हो या दुष्प्रभाव ज्यादा हो। तो यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएंगे तो उससे क्लियरली पता लगेगा कि आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों ये था
कुंभ लगन कुंभ राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल